Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear brothers and dear sisters. Hope so you all are fine. And today I'm going to talk about very important topic uh, regarding your university activities. And one of the most important activity during the university life is how to apply for DMC or provisional certificate or your character certificate and so many other things. So it is very lengthy. It's easy but it's a lengthy process because I go through from this process, so it's difficult. So मेरी कोशिश होगी कि मैं बड़े इजी वे से आपको समझाऊं कि ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, डीएमसी निकलवाते हैं और जो आपका जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होता है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ बात करूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, आपके में भी 2 दिन लग जाएं सिग्नेचर्स करवाते। सिग्नेचर्स का काफ़ी काम होता है तो वो लग सकता है आपको, लेकिन इट्स इजी। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ इस पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। इसमें करिकुलर हैं, को करिकुलर हैं, इसमें अदबी हैं, अखलाकी हैं, इसमें यूनिवर्सिटीज़ के अबाउट इंफॉर्मेशन है और फिज़िक्स के रिलेटेड इस पर लेक्चर्स वगैरह अपलोड भी किए जाएंगे। लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट होंगी एंड सो मैनी अदर थिंग्स एंड मच मोर यू विल सी ऑन दिस चैनल। सो वेरी इजी टू अप्लाई फॉर DMC। अच्छा, अगर आपको फॉर्म, पहली बात तो यह है कि सिद्दीकिया मार्ट या मिनी मार्ट पे जाएं आप, वो सिद्दीकिया मार्ट से मिल जाता है आपको ना, वो जो होता है आपका वो जो फॉर्म मिलता है एडमिशन, जो आप DMC के लिए जो आपने जो है ना अप्लाई करना है जिसके लिए, वो आपको इजीली आसानी से मिल जाता है। तो आप सीधा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी लिख सकते हैं कि जब आप जाएंगे तो सीधा ही लिखें DMC एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, DMC एप्लीकेशन फॉर्म जब आप लिखेंगे तो ये देखें, ये मैंने किया ओपन, अब ये मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। इसी तरह आप फ़ाइनल DMC के लिए है, आप इनकम्प्लीट DMC के लिए भी निकाल सकते हैं, आप इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट का भी निकाल सकते हैं। आप जो चीज़ चाहेंगे वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होगी, लेकिन यह है कि वो अपडेट होती रहती हैं चीज़ें। तो आपके लिए अच्छा यही है कि आप अगर गए हैं यूनिवर्सिटी तो आप 20-30 रुपये का जितने का आता है आप वहाँ से ले लें, क्योंकि वो अब जब हमने किया तो एलुमिनाई वाला एक फॉर्म साथ लगा हुआ था, तो वो भी ज़रूरी होता है, तो वो भी ज़ाहिर आपने करना है। अब इसके बाद आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे इसको करेंगे ना आप, तो ये आपके पास फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, वो मैं वाउचर आपको बता देता हूँ कि कितने का निकलता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। ये देखें, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लोगो, ईच एंड एवरीथिंग, आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल सकता है इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। ठीक है, ये देखें एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इनकम्प्लीट DMC। अगर मैं इसका PDF करता हूँ तो ये देखें वही चीज़ है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वापस, तो मैं वापस जाके अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और अपने इस तरफ। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द इशुएंस ऑफ द प्रोविज़नल सर्टिफिकेट। अच्छा, जब तक आप प्रोविज़नल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करते ना, तब तक आप DMC के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पहले प्रोविज़नल आती है, फिर आपके पास क्या आती है, DMC। प्रोविज़नल किस तरह की होती है? प्रोविज़नल आपकी इस तरह की होती है। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मोहम्मद अरसलान ताहिर मौदूदी एंड एट्सेट्रा, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इस तरह से अप्लाई किया था, तो ये आपका प्रोविज़नल सर्टिफिकेट इस तरह से आएगा। फिर इसको अटैच करते हैं आप अपने किसके फॉर्म के साथ, कौन सा फॉर्म है, जो फाइनल DMC का फॉर्म होता है उसके साथ करते हैं, तो फिर आपको मिलता है। आगे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अच्छा, जो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होता है आपने वो फॉर्म लेना है। फॉर्म आपने कैसे करना है, तीनों चारों को जितने भी है ना इकट्ठे ही रखने हैं। ठीक है, सब पे साइन एक दफ़ा ही करवाने हैं, जहाँ जहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं, मतलब अगर आप ट्यूटर के हैं वो एक से ज़्यादा जगह पे होते हैं। फॉर्म को इकट्ठा स्टेपल कर ले जाएं जहाँ जहाँ सिग्नेचर्स होना है, ट्यूटर के, सीनियर ट्यूटर के, DSA के, DFA के, सब के, तो वो फॉर्म पहले इकट्ठा ही रखें। जब आपने जाना है सबमिट करवाने फॉर्म, उस टाइम अलग कर लें प्रोविज़नल सर्टिफिकेट्स के साथ, CNIC लगाएं अपना वाउचर।
अभी लगाएं और उसको सबमिट करवा दें, फिर आपको प्रोविजनल वाली तो उसी टाइम मिल जाती है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, मसला ही नहीं। अच्छा, मैं आपको बता दूं प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबसे पहले अपने फ़ीस सेक्शन जाना है। मैं बहुत जल्द आपके साथ यूनिवर्सिटी का मैप शेयर करूँगा और कंप्लीट शेयर करूँगा कि आप स्टेशन पे उतरते हैं तो आपने यूनिवर्सिटी कैसे पहुँचना है, लारी अड्डे पे उतरते हैं तब आपने कैसे पहुँचना है, यूनिवर्सिटी का फ़ीस सेक्शन कहाँ है, DFA कहाँ है, DSA कहाँ है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू, ठीक है। ओके, सो नाउ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपने ये चीज़ें सारी, अपना नेम इन ब्लॉक लेटर, फादर नेम, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, CNIC, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ आपने जो है ना यहाँ पे अप्लाई करना पुट करना है, लिखेंगे फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। अगर BS आपने कंप्लीट किया तो आप फिर यहाँ पे अपना डिग्री, फैकल्टी, मेजर, सेक्शन वगैरह आप लिखेंगे, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं या MPhil आपने किया है तो MPhil के लिए आपको अगर DMC चाहिए तो आप फिर इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये भी इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन नीचे सर्टिफिकेट साइन बाय द डीन ऑफ द फैकल्टी डायरेक्टर, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC को कॉपी है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये जो है ना ये हिस्सा, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, ठीक है। और सॉरी, आई मिर्ज़ा अरसलान ताहिर, ठीक है। हेयर बाय सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल नॉलेज ऑन द एविडेंस इज़ दैट। यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना क्योंकि ये डीन कह रहा है या चेयरमैन कह रहा है या ट्यूटर कह रहा है। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे, यहाँ पे मेजर और अपना ईयर लिखेंगे, फिर यहाँ पे ट्यूटर के साइन होंगे, चेयरमैन के, डीन के सिग्नेचर होंगे। सबसे पहले ट्यूटर के पास जाएँ, फिर चेयरमैन के पास, फिर डीन के पास चले जाएँ। अच्छा, उससे भी पहले अगर आप फ़ी सबमिट करवाइए फ़ी सेक्शन में, उसके बिल्कुल करीब ही आपको क्लियरेंस बाय द फ़ी सेक्शन से क्लियरेंस करवाएं आप। हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ द लाइब्रेरी चले जाएं। अगर आप हॉस्टल से हैं तो हॉस्टल चले जाएं, वहाँ से आप अपनी क्लियरेंस करवाएं। ये आपका फॉर्म पूरा हो गया प्रोविजनल सर्टिफिकेट वाला। ये अगर आप कर चुके हैं तो फिर आप ये लेके जा सकते हैं। जो जामिया मस्जिद है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसला की बड़ी मस्जिद है, उसके बिल्कुल सामने मशरिक़ की तरफ एक सामने छोटी सी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आप जब भी एंटर होंगे तो राइट साइड पे एक रूम है, उस रूम में आपने दाखिल हो जाए। एक बुज़ुर्ग बैठे होते हैं लाल दाढ़ी में, आई थिंक सो यही है, तो उनको आपने ये फॉर्म सबमिट करना, वो आपको उसी टाइम प्रोविजनल देंगे। प्रोविजनल के बाद फाइनल DMC की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। फाइनल DMC में क्या था, इशुएंस फॉर द फाइनल DMC के लिए आपने अप्लाई करना है। जहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे और ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने बड़े ध्यान से करनी है। अगर कोई भी गलती होती है इन केस अगर आप गलत कोई इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं या आपको पता नहीं चलता तो आपकी DMC आपको नहीं मिलेगी, वो आपको रिटर्न कर देंगे फॉर्म या वहीं पड़े रहेंगे। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, CNIC लिखेंगे, ईमेल, फ़ोन नंबर, नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, फाइनल DMC है, इनकम्प्लीट DMC है, या जो भी आपका है वो आप लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन बैंक चलान नंबर वो लिखेंगे जो आपने सबमिट करवाया है। और बैंक, अच्छा फ़ी कितनी होती है इसकी वो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जितनी करवाई है इस दफ़ा। आप ये देखें, DMC और प्रोविजनल के लिए इकट्ठी फ़ी होती है, वो 3125 रुपये मैंने करवाई थी, और ये 2024 की बात है। और अगर आप करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए करते हैं उसके शायद 625 या 630 या 600 प्लस चार्जेस होते हैं, इतने ही होते हैं, वो आपने करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना ये डाटा पुट करके उसके बाद दूसरी तरफ जाएंगे, ये ट्यूटर के, चेयरमैन के, डीन डायरेक्टर के सिग्नेचर्स होंगे, ठीक है। और इस तरह से आपका फॉर्म पूरा हो जाएगा, ठीक। फिर क्या होता है, जब आपने DMC के लिए अप्लाई करना है, इस फॉर्म के साथ आपका ये जो आपकी ये जो आई है ना प्रोविजनल वाली, ये प्रोविजनल वाली साथ लगेगी, और आपका जो स्लिप है, वाउचर जो आपने सबमिट करवाया है, वो वाउचर की कॉपी लगेगी इस वाले फॉर्म के साथ। जब आप इस वाले फॉर्म के साथ सबमिट करवाएंगे, आफ्टर 1 वीक या 4-5 दिन बाद मिल जाती है, मैंने तो 3 दिन 4 दिन बाद मिल गई थी, तो वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। और ये सारा कुछ कब होगा, जब आपका रिज़ल्ट इशू हो चुका होगा, CGP आपको पता होगी, ये वो सारी चीज़ें आपको पता होगी, तब आपको जाके आपका मिल जाए। हाउ टू अप्लाई फॉर द करैक्टर सर्टिफिकेट कब हासिल होता है, यू मे गेट योर करैक्टर सर्टिफिकेट और यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर करैक्टर सर्टिफिकेट व्हेन यू विल गेट योर
प्रोविजनल एंड योर DMC। ठीक है, जब आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लेंगे, जब DMC ले लेंगे, उसके बाद आपको डोमिसाइल चाहिए होता है, उसके बाद आपको CNIC और ये अटेस्टेड फॉर्म में होने चाहिए आपके पास। ठीक है, आप अपना मिस्टर मिसेज रजिस्ट्रेशन नंबर, AG नंबर लिखेंगे, सन डाटा जॉइंट यूनिवर्सिटी, ये आप अपना ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, इंटरमीडिएट वो ज़्यादा नहीं होते, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है या मेजर सब्जेक्ट स्टडीड, आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या मेजर से, तो यहाँ पे आप लिखें। अच्छा, आपने जाना अपने ट्यूटर के पास। ट्यूटर जो है ना आपका यहाँ पे कुछ आपको रिमार्क्स देगा। मेरी दफ़ा काफ़ी अच्छे थे मेरे वैसे, तो वो रिमार्क्स आपने लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें हमारे ट्यूटर्स ने कहा कि यार आप खुद ही कुछ लिख लो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ट्यूटर ने खुद से बड़ा अच्छा करके लिखा, तो थैंक यू वेरी मच डियर ट्यूटर। उनका नाम मुझे याद है लेकिन शायद मैं नहीं बता रहा वैसे ही। तो उसके बाद फाइनल रिमार्क्स बाय द डीन डायरेक्टर वो करेंगे। उसके बाद ये एप्लीकेशन इशुएंस ऑफ द करेक्टर सर्टिफिकेट, इट इज स्टेटेड दैट आई हैव पास्ड। ठीक है, BS की है या MS की है, जो भी है, आपने रुपीज़ लिखेंगे, करेक्टर्स ने जितने सबमिट करवाए, चलान नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे आप ये देखें फिर ऑफिस ऑफ द डीन डायरेक्टर जनरल, ये हो गए साइन। DSA जाएंगे, फिर आप हॉल वार्डन जाएंगे, अगर आप बॉर्डर हैं तो एडमिन ऑफिसर, ट्यूटर के पास जाएंगे, इंटरमीडिएट प्री एजुकेटर, सीनियर ट्यूटर के पास जाएंगे, उसके बाद आप सुपरवाइज़र के पास जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, लाइब्रेरियन के पास जाएंगे, फॉरेन स्टूडेंट एडवाइजर फॉर द फॉरनर्स। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म, अब उसने बता दिया करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ क्या होगा। पहला कंप्यूटराइज्ड नेशनल ID कार्ड होगा आपके पास। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, यूनिवर्सिटी फैकल्टी कार्ड होगा, फाइनल डिटेल मार्कशीट इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे अपने कार्ड्स लेके जाएं, अगर आपने बनाए हैं तो, नहीं बनाए तो फिर वैसे भी चले जाएं, स्टैम्प साइन आपको कर देंगे। अच्छा, जब आपने DSA जाना है, अपना जो आपका यूनिवर्सिटी कार्ड है वो लाजमी लेके जाना है, क्योंकि वो आपसे सबमिट करवाएंगे, सबमिट कर लेंगे, फिर आपको सिग्नेचर स्टैम्प कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आई थिंक मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अच्छा, अब उसके बाद एक बड़ी जो बात है वो ये होती है कि आपको बिल्डिंग्स का पता नहीं चलता, फ़ी का वाउचर कहाँ से निकलवाना है, DFA कहाँ है, DSA कहाँ है, सीनियर ट्यूटर ऑफिस कहाँ पे है, और एट्सट्रा नहीं आपको समझ में भी, जो ज़्यादा नहीं कभी इधर उधर गए या जिन्होंने पहली दफ़ा कर, मोस्टली तो बहुत सारों को पता होता है, इतना अच्छा यूनिवर्सिटी में लेते हैं फिर भी, लेकिन आपको एक आसानी के लिए ये बात बताता है, कहीं भी आप जा रहे हैं तो उससे पहले उसका मैप ज़रूर चेक करें कि मैं जाऊंगा तो मैंने पता तो हो ना मैं जहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे हाउ ना हो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया DMC के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, और आप सिग्नेचर्स वगैरह कैसे करवाते हैं, और आपके लिए आपकी DMC लेना कितना आसान है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है एक्चुअली, ये लेंथी है, मैंने भी 2 दिन में करवाया था, तो टाइम लग जाता है, तो आप पहले शुरू करें तो बहुत आसानी आपके लिए होगी। तो आज के लिए इतना ही था, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेस्ट ऑफ लक। ज़िंदगी के किसी भी शोबे में आप काम कर रहे हैं तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियाँ दे, कामरानियाँ दे, खुश रहें, सलामत रखें। अल्लाह निगहबान, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।